चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अब ऋषि सुनक जी को ही देख लो, जब से वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। जाहिर सी बात है, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जिन्होंने हम पे राज किया वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमारे देश में अलग ही एक लड़ाई चल गई है। अपने अपने तरफ से लोग दाव ठोकने में लग गए हैं उन पे। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। नंदिनी। जब इंसान चढ़ता है ना, तो हर कोई इंसान उसे दूर, कितने भी दूर का हो, उसको अपना बताने लग जाते हैं। और इंसान के दिन भर थोड़ा सा डगमगा गए तो करीब के लोग भी उसे पल्ला झाड़ने लग जाते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी हमारे ऋषि सुनक जी को, कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हमें भी बहुत खुशी है और हम उन्हें बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे भविष्य के लिए। हम चाहेंगे वो और इससे भी ऊपर अपना नाम कमाए। और क्योंकि अगर वो नाम कमाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम भी उनसे जुड़ेगा, क्योंकि पृष्ठभूमि उनकी यहीं से है। और हमारे देश में अलग तरह के दावे ठोके जा रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। गंदी राजनीति करके जाहिर सी बात है वो वहाँ नहीं पहुँचे होंगे। उन्होंने ईमानदार कोशिश की उस देश के लिए, जिस देश में वो रहते हैं। उस देश को उन्होंने अपना समझा, इसलिए उस देश में इतनी कम अवधि में, सिर्फ 7 साल में 5 साल वित्त मंत्री, बाकी 7 साल के अंदर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक का सफ़र इतनी आसानी से ऐसे तो नहीं दे दिया होगा उन्हें। लोग ये नहीं सोच रहे, लेकिन हिंदुस्तान में उन पे अलग अलग तरह से दावे ठोके जा रहे हैं। और सबका अलग अलग दावा, पाकिस्तानियों का अलग दावा ठोका जा रहा है। और तो और यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज ही कहूँगी, क्योंकि ये मैंने एक पोस्ट पढ़ा था FB पे। वहाँ पे ये लिखा था कि और तो छोड़ो, ऋषि ऋषि मुनक को ब्राह्मण तो बता ही दिया, उसका गोत्र तक निकाल दिया उन्होंने। ये ब्राह्मण और ये फलाने गोत्र का है। हिंदुस्तान तो अभी तक जात पात से बाहर नहीं आ पाया, तो आगे कहाँ आगे बढ़ पाएगा। बात करते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनने की, ऐसे बन जाएंगे। यहाँ जात पात कहाँ से आ गई? कहीं किसी ने तो कोई बात कही होगी ना, तभी तो ये बात बाहर आई कि वो ब्राह्मण है, वो गोत्र। हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि सिर्फ वो हिंदुस्तानी मूल के हैं और उन्होंने ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री पद तक का सफ़र तय किया है। वहाँ प्रधानमंत्री बन गए। हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो हमारे देश के मूल निवासी हैं। और पाकिस्तान का अपना अलग दाव है। हालांकि उनका दाव काफ़ी हद तक ठीक है। जो अभी पाकिस्तान अधिकृत जो राज्य है, जो जगह है, वहाँ से वो आते हैं। वो पे गलत बात, इसकी नहीं बात है कि अपने अपनी तरफ से लोग दाव ठोकने लगे। अब वो आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला था। हमें तो वैसे ही खुशी हो रही, क्योंकि पिछले महीने जब उन्होंने लिस्ट ट्रस के हाथों उनको हार मिली थी, तो हमें बहुत दुख हुआ था। जेन्युइन सोच वाले लोग हमारे देश में बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तब हुआ था कि यार हम हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे जितनी नतीजा ये हो कि तब उनको हार का सामना करना पड़ा। लिस्ट ट्रस जो है वो बन गई थी प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी हमें खुशी हुई कि कहीं तो वो पहुँचे। इस बार नहीं तो अगले बार वो प्रधानमंत्री के पद पे काबिज हो जाएंगे। यहाँ कोई उन्हें ब्राह्मण बता रहा है, कोई उन पे अपना दावा ठोक रहा है। पाकिस्तान और अलग बात है कि OBC का दावा अलग ही उन पे है। ऋषि सुनक जी से उनको कुछ सीखना चाहिए। OBC का कहना है कि एक दिन हिंदुस्तान में मुस्लिम का प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। OBC ने कभी ये सोचा है? उनको अलग तरह का जुकाम हुआ है। उन्होंने सोचा है कभी कि एक अल्पसंख्यक धार्मिक जो इंसान है वहाँ, उसने इतने कम समय में इतना सफलतम सफर कैसे तय किया होगा? क्या इसके पीछे होगी? ऐसी भी गला काटने वाली सोच से तो वहाँ नहीं पहुँचे होंगे। कोई मुस्लिम यहाँ अपने जात पात धर्म को सब कुछ भुला के हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। इस जान दे के लोगों के लिए काम करने वाला जो मुस्लिम होगा, निश्चित रूप से उसको इस देश की सत्ता एक दिन, जनता फिर ये भूल जाती है कि कौन जात है कौन धर्म का है। अगर जो काम करेगा देश के लिए, लोग उसका समर्थन करते हैं। अब्दुल कलाम जी इसका उदाहरण है।
बार बार कहने की जरूरत नहीं है इस बात की। ओबीसी को ये पता है क्या, गला काट वालों को समर्थन करने वाला ओबीसी क्या गला काटने के बाद यहाँ की देश की जनता क्या उन्हें सत्ता दे देगी? देश की सत्ता उनके हाथों में जाते हैं जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, जो देश की जनता के धर्म और जाति के नाम पे जो देश के जनता का गला काटने वाले होते हैं, उनके हाथों पे सत्ता कभी नहीं दी जाती। जिन पे भरोसा नहीं है उन पे सत्ता कभी नहीं दी जाती। ये बात ओबीसी को समझ में आनी चाहिए और आ भी रही होगी, लेकिन बोलना है, मुंह दिया है भगवान ने तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। और हिंदुस्तानी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सबक सीख की बात है कि ऋषि सोनक जी ने ब्रिटेन जैसी जगह में धार्मिक अल्पसंख्यक होने के बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वहाँ के लोगों के बीच में चर्चा का विषय, वहाँ के लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हो गई। क्यों हुए होंगे? वहाँ की देश की जनता के लिए उन्होंने ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कहा भी है कि मैं इस देश का हूँ, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ। इस देश के लिए ईमानदार सोच रख के उन्होंने ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठता के साथ वहाँ काम किया। इसी का नतीजा वहाँ की सत्ता आज उनके हाथ में है। और अब उतने ही वो अपने देश की संस्कृति और अपनी जड़ों से जो अपने संस्कारों से जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ कहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी पत्नी हिंदुस्तानी है, मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत मुझे वहाँ से मिली है, मेरी धार्मिक स्थली हिंदुस्तान है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। ये उन लोगों के लिए सबक की बात है जो यहाँ पे ये इसी देश में रह के सब कुछ हासिल करने के बाद अपनी संस्कृति को भुलाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें अपनी भगवान को का नाम लेते हुए शर्म लगती है, जिन्हें भगवा होने में डर लगते हैं, जिन्हें अपने जिन्हें कलाव हाथ में कलाव बांधते हुए शर्म आती है। ये उनके लिए भी सीखने की बात है। और ये ओबीसी जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख की बात है जो जो ये कह रहे हैं कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। उन्होंने सोचने की कोशिश की है। ऋषि सोनक जी अगर गला काट वाले सोच रखते तो क्या वो यहाँ होते? क्या ब्रिटेन की जनता उन्हें उनके की जनता उनको हाथों में सत्ता देती, उन्हें प्रधानमंत्री बनाती? उनकी ईमानदार सोच, उस देश के लिए उनका समर्पण, जिस देश में वो पैदा हुए पले बड़े हैं वहाँ के लिए ईमानदार कोशिश, ईमानदार सोच, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे हैं। ओबीसी ने कभी सोच रहा बोल देना बहुत आसान होता है, ये हमारा है वो हमारा है, यहाँ जात पात हम अलग बांट देते हैं, ऐसे हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया। और इस तरह से कि एक दिन मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, जहाँ पे गलत होता है तो वहाँ बोलने की कोशिश भी नहीं करते तो ये गलत है। बात बात पे गला काटने की धमकी देना तो अलग, गला काट देते हो और उसके बाद तुम कहते हो इस देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनेगा। इस देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, जो अपनी जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहे जनता के लिए, देश के लिए। उस जो विश्वास जीते उसके हाथों में देश की सत्ता जाएगी। जनता आज भी हुकूम नहीं है, लोग अब समझदार हो गए, हो भी और हो जाना चाहिए। अगर आपको अगर गला काट की सोच से अगर आप सोचते हो कि कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर सोच लो आपके लिए भी जगह कहाँ बचेगी। और इसी तरह की सोच रखते रहना और फिर क्या होता है, कहाँ पहुँचते हो, ये आप भी देख लेना। ऋषि सोनक जी ने इतने कम समय में वहाँ लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई, इतनी मेहनत से उन्होंने इतने मेहनत काम से उन्होंने काम किया। ब्रेग्जिट के वो समर्थक रहे, जिसके अभियान के तहत वो ब्रिटेन यू से वो अलग हुआ। 1973 से जो ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जो यूए का सदस्य नहीं है, जो कि 1973 से था। 1973 से यूए का सदस्य था क्योंकि वो के समर्थन उसके अभियान के तहत उन्होंने उसमें अपना साथ दिया, समर्थन दिया, काम किया ब्रिटेन के लिए। और उसके बाद वो जब बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्री बने। इतने कम समय इतना काम किया और कोविड ने उन्हें हीरो बनाए।
कोविड के दौरान उन्होंने कर्मचारियों का कोविड के दौरान उन्होंने कर्मचारियों का और व्यवसायियों का दर्द समझा। उनकी तकलीफ को समझा और अच्छा खासा उनके लिए आर्थिक पैकेज दिया और उसके चलते उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया। देश के अंदर वो लोकप्रिय हुए और महंगाई पे उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। 37 अरब यूरो उन्होंने जारी किया जिससे महंगाई काबू में आ सके। वित्त मंत्री रहते उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तभी वो चाहे कोविड के दौरान चाहे कर्मचारियों की तकलीफ उन्होंने समझी, व्यवसाय की तकलीफ को उन्होंने समझा। उन्होंने उनकी मदद की और बेरोजगारी उन्होंने काफ़ी हद तक कम की, उस पर लगाम लगा। तब जाके उस देश की जनता ने उन पे भरोसा किया। उस देश में वो लोकप्रिय हुए। जनता के अंदर, पार्टी के अंदर उनकी स्थिति बहुत मजबूत हुई। तभी वो आज इस मुकाम पे है। ओबीसी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम यहाँ रह के गुणगान कहीं और का करोगे, किसी और देश का करोगे, ऐसे किसको सत्ता दे दी जाएगी। अगर ऋषि सुनक जी ने ये किया होता, क्या फिर उन्हें उस देश की सत्ता मिल गई होती? बहुत ईमानदार सोच वाले, ऐसे ईमानदार सोच वाले लोग बहुत कम होते हैं जिन्होंने उस देश के साथ पूरा न्याय किया कि मैं इस देश में पैदा हुआ, इस देश के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। और उतना ही उन्होंने ये भी अपनी संस्कृति का भी उन्होंने ध्यान रखा कि अपने संस्कारों से भी वो जुड़े रहे कि हिंदुस्तान मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक धर्मस्थली मेरी हिंदुस्तान है। उनको ये भी याद, और यही सोच तुम्हें ऊपर लेके जाती है। यही सोच तुम्हें लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाती है, दुनिया के बीच में लोकप्रिय बनाती है। तुम्हें वो मुकाम देती है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ऊंचा उठाती है। तुम्हारी सोच तुम्हें ऊपर और नीचे रखती है। ओबीसी को अगर लगता है कि गला काट प्रतिस्पर्धा से कोई मुस्लिम यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये सोच तुम्हें कहाँ लेके जाएगी? ये तुम सोच लो। ये तुम्हारी सोचने की बात है, क्योंकि आज जनता जागरूक हो गई है। और सनातन कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सनातन के खिलाफ गलत बोलेगा, गलत जाएगा, दबाने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। ऋषि सोनक जी के लिए हमें बहुत खुशी हुई। लोग किस तरह का दावा कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो इस देश से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो उस देश के लिए ईमानदार है जिस देश से उन्होंने जन्म लिया और वो पले बढ़े, और जहाँ की आज सत्ता उनके हाथ में है। और उतनी ही सोच उनकी इतनी ऊंची है कि वो अपनी देश जहाँ से उनकी जड़ है उसकी जड़ों से भी वो जुड़े हैं, और इसीलिए वो आज इस मुकाम पे हैं। और हर इंसान को अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ तो सीख ही सकते हैं उनसे। और बाकी अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटे आइकन प्रेस कर दें आने वाली वीडियोज़ की जानकारी।